नमस्कार। हिमाचल समाचार के सभी दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को दी नववर्ष की शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री को नववर्ष की शुभकामनाएं देने के लिए भारी संख्या में पहुंचे लोग। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित। हाटी समुदाय के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री से की भेंट। मुख्यमंत्री ने नववर्ष की पूर्व संध्या पर किया मॉल रोड का भ्रमण। और अब समाचार विस्तार से। आज राजभवन में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्यपाल श्री शिव प्रताप शुक्ल से भेंट कर उन्हें नववर्ष की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने नए साल की शुभकामनाएं देते हुए आशा व्यक्त की कि ये वर्ष प्रदेश और प्रदेशवासियों के लिए सुख और समृद्धि लाएगा। नव वर्ष के अवसर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को आज विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों, केंद्रीय मंत्रियों, पूर्व मुख्यमंत्रियों, कैबिनेट मंत्रियों, विधायकों, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, विभिन्न बोर्डों और निगमों के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों, विभागाध्यक्षों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री को नववर्ष की शुभकामनाएं देने आज प्रातः से ही राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। मुख्यमंत्री ने शुभकामनाएं स्वीकार कर सभी के मंगल भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री कार्यालय में भी लोगों ने पहुंचकर उन्हें नववर्ष की शुभकामनाएं दी। प्रदेश सचिवालय में आज मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य सरकार का आधिकारिक कैलेंडर भी जारी किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज शिमला में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। बैठक में युवाओं को सशक्त बनाने व स्वच्छ ऊर्जा पहल को आगे बढ़ाने के दृष्टिगत सौर ऊर्जा के दोहन के लिए राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के चरण 2 को शुरू करने का निर्णय लिया गया। ये योजना 100 किलोवाट से 500 किलोवाट तक क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाओं को स्थापित करने पर केंद्रित है। ये योजना राज्य के अक्षय ऊर्जा लक्ष्यों को हासिल करने में मील पत्थर साबित होगी। ये योजना 21 से 45 वर्ष की आयु के युवाओं को उद्यमशीलता के अवसर प्रदान करने के साथ साथ कौशल विकास को प्रोत्साहित करेगी। योजना के तहत प्रतिभागियों को 3 बीघा भूमि पर 100 किलोवाट क्षमता की परियोजना स्थापित करने के लिए 25 वर्षों तक लगभग 20,000 रुपए मासिक आय और क्रमशः 5 और 10 बीघा भूमि में स्थापित की जाने वाली 200 किलोवाट और 500 किलोवाट क्षमता की परियोजनाओं के लिए 40,000 रुपए व 1 लाख रुपए प्रति माह मासिक आय प्राप्त होगी। योजना के तहत वित्त पोषण में राज्य सरकार द्वारा 70% बैंक ऋण उपलब्ध करवाने में सहायता और राज्य सरकार द्वारा 30% इक्विटी प्रदान की जाएगी। सौर ऊर्जा डेवलपर को केवल 10% जमानत राशि जमा करवानी होगी। ये जमानत राशि 25 वर्षों के उपरांत डेवलपर को वापस कर दी जाएगी। मंत्रिमंडल ने 8 जनवरी 2024 से पूरे राज्य में सरकार गांव के द्वार शुरू करने को भी स्वीकृति प्रदान की। इस दौरान 12 फरवरी 2024 तक गांव के समूहों में सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ संवाद किया जाएगा। इसके उपरांत शिमला में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, इस वर्ष जब हम नववर्ष में प्रवेश कर रहे हैं तो आपको याद होगा पिछले वर्ष की भांति हमने अनाथ बच्चों को एक कानून बनाया था और हमने उसको अब धरातल पर लाया है। और हिंदुस्तान का पहला कानून जिसमें अनाथ बच्चों को हमने कहा था कि सरकार ही माता है, सरकार ही पिता है, वो अब लागू हो चुका है। जब कोई चीज़ कही जाती है और धरातल पर आती है तो उसका सुखद अनुभव होता है। तो 4,000 बच्चों को हमने पिछली बार उनके लिए जो कानून बनाने की बात साल के पहले दिन कही थी, उसी विषय में हम आज दूसरी बात आपसे कहने आए हैं। जितने भी दिव्यांग बच्चे हैं, अपंग बच्चे हैं, उन बच्चों को के लिए कोई ऐसा स्टैंडर्ड का शिक्षा संस्थान नहीं है कि उन बच्चों की पढ़ाई हो सके। उन बच्चों के लिए शिक्षा संस्थान प्लस पढ़ने के बाद उनके लिए कोई ऐसा कॉलेज नहीं है। और ये समाज के वो वंचित बच्चे हैं जो शिक्षा तो प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वो अंधा है, बहरा है, गूंगा है या 70% के करीब अपंग हो चुका है। हमारी सरकार ने आज साल के पहले दिन उन बच्चों के लिए एक योजना लाने की हमने फैसला लिया है जो आने वाले समय में धरातल पर नजर आएगी। उनके लिए एक बड़ा
स्कूल के बच्चों के लिए शिक्षा संस्थान बनाएंगे, उनको पूरे पढ़ने की सुविधा देंगे और आधुनिक सुविधा देंगे। जो लेटेस्ट मॉडल टेक्नोलॉजी है उसके आधार पर ये सुविधा देंगे। फिर उसके बाद वो जब स्कूलिंग कर लेगा तो उसकी कॉलेज की पढ़ाई के लिए उसी संस्थान में इंटीग्रेटेड स्कूल भी और कॉलेज भी हम बनाने का हमने फैसला किया है। तो इस दृष्टिकोण से आज के शुभ दिन हमने ये फैसला उन दिव्यांग बच्चों के लिए किया है जो किसी न किसी कारण से शिक्षा से ना छूट जाए और उनको शिक्षा के स्तर में बेस्ट शिक्षा मिले। दूसरा फैसला हमने कहा था पहले भी कि हाटी के संदर्भ में हमने केंद्र सरकार को, जब लॉ डिपार्टमेंट ने हाटी से संदर्भ हमसे पूछा था तो उसमें एससी के बारे में क्लैरिफिकेशन हमें चाहिए थी। लॉ डिपार्टमेंट ने जब कुछ ऑब्जेक्शंस रेज किए, हमने सितंबर में हाटी के बारे में क्लैरिफिकेशन भारत सरकार को भेजी और समय समय पर मेरी इस मामले में गृह मंत्री जी से भी बातचीत होती रही। मुझे खुशी है जो हाटी समुदाय के लोग हमारे क्षेत्र में रहते हैं, उसमें परसों रात को हमको ये फैसला हमारे पास आया और हमने उस फैसले को विस्तृत पढ़ा और आज जैसे ही तत्काल हमारा ऑफिस खुला, हमारी कैबिनेट ने हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा देने की अधिसूचना जारी कर दी है। और हमने तो उस समय भी कहा था कि जैसे ही हमें उसकी क्लैरिफिकेशन आएगी हम 24 घंटे के भीतर इस अधिसूचना को लागू कर देंगे। लेकिन अभी तो 24 घंटे हुए नहीं है, हमने तो उनको 10 घंटे के भीतर ही लागू कर दिया है। और इस संदर्भ में इस सूचना के बारे में मैं 3 तारीख को नाहन में जाकर लोगों को भी इस बारे में संबोधित करूंगा कि जो हाटी समुदाय काफ़ी समय से इसको मांग कर रहा था, काफ़ी सालों से कांग्रेस की जो पिछली सरकारें थे उन्होंने भी इसको आगे बढ़ाया और आज उस समुदाय के जो एसटी का दर्जा देने की बात है उसको भी इस आज साल के पहले दिन हमने उसकी नोटिफिकेशन करके इसे लागू कर दिया है। तीसरा फैसला हमने उन बेरोजगार युवाओं से संबंधित किया जो बेरोजगार युवा गांव में रहता है। राजीव गांधी स्टार्टअप योजना जो सोलर पावर प्रोजेक्ट से संबंधित है, ये फेज़ 2 है। प्रथम चरण ई व्हीकल का था। राजीव गांधी स्टार्टअप योजना का जो सोलर पावर प्रोजेक्ट योजना का फेज़ 2 को आज हमने कैबिनेट ने अनुमति दी। इसमें जिसके पास 3 बीघा जगह होगी उससे सरकार उस युवा से 10% उस पावर प्रोजेक्ट की कॉस्ट की सिक्योरिटी लेगी। जैसे कि 3 बीघा में 40 लाख का सोलर पावर प्रोजेक्ट लगता है, सोलर पावर प्रोजेक्ट से संबंधित योजना है। अब 40 लाख में अगर मार्जिनल मनी उसकी लगेगी तो 10 लाख लगनी चाहिए अगर वो बैंक से लोन लेता है। हमने उसकी मार्जिनल मनी को सिक्योरिटी के रूप में कन्वर्ट कर दिया और सिर्फ 40 लाख के पावर प्रोजेक्ट में जो 100 किलोवाट का लगता है उसको 4 लाख रुपया सिक्योरिटी जमा करवानी पड़ेगी और सरकार से उसकी जो 3 बीघा जगह है हर महीने उसको 20,000 रुपया सरकार से मिलेगा, यानी कि 1 साल का उसको 2,40,000 रुपया सरकार से मिला करेगा। 100 से 500 किलोवाट की लिए योजना है, सोलर पावर प्रोजेक्ट की योजना है। अगर उसने 500 किलोवाट लगाया तो 500 किलोवाट में उसे 12 लाख रुपया साल का मिलेगा और ये 25 साल तक मिलता रहेगा। तो ये योजना सिर्फ स्वरोजगार की तरफ बढ़ने के लिए ये दूसरा चरण है। इसी राजीव गांधी स्टार्टअप योजना का भी तीसरा चरण भी आने वाला है। सरकार गांव के द्वार का कार्यक्रम हमारा 8 जनवरी से शुरू हो रहा है, जिसमें सभी हमारे विधायक जो है, सभी हमारे पार्टी के जो कंटेस्टेड कैंडिडेट है, वो हर एक पंचायत में एक दिन में 2 पंचायतों का दौरा करेंगे और जो हमने 1 साल में जो कार्य किए गए उन कार्यों का उल्लेख करेंगे और जो भविष्य में हम उन योजनाएं आत्मनिर्भर हिमाचल के लिए बना रहे हैं उनके बारे में भी वो चर्चा करेंगे। हम चाहते हैं कि हम आत्मनिर्भर हिमाचल की ओर बढ़े। इस दृष्टिकोण से हमने कई नियम परिवर्तन किए हैं, कई व्यवस्थाएं परिवर्तित की है। तो आत्मनिर्भर हिमाचल की दिशा में हमारा सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की शुरुआत 8 जनवरी से शुरू हो रही है और 12 फरवरी तक ये कार्यक्रम हमारा चलेगा। सभी विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में रहेंगे। इस क्षेत्र में हमने क्या 1 साल में किया, किस प्रकार की आर्थिक तंगी के बावजूद
86,000 करोड़ रुपए का कर्ज होने के बावजूद, 10,000 करोड़ की लायबिलिटी होने के बावजूद भी सरकार ने जनता के हित में कई अच्छे फैसले किए। यही नहीं, आपदा से निपटने के बाद, आपदा में भी कोई स्पेशल रिलीफ पैकेज ना मिलने के बाद भी हमने आपदा से जिस चुनौती से लड़ा, उस चुनौती का हमने सामना किया। और आपने देखा कि पिछले दिनों लास्ट रात में पूरे हिमाचल प्रदेश में, चाहे धर्मशाला था, चाहे कुल्लू था, चाहे मनाली था, चाहे शिमला था, और विंटर कार्निवल के साथ हमने पर्यटन को फिर अपने पांव पर उभारा है। ये सरकार की कार्यकुशलता और उसकी विशेषता है कि 1 साल के भीतर जिस प्रदेश में इतिहास की सबसे बड़ी आपदा आई हो, उस प्रदेश को पर्यटन की दृष्टि से फिर अपने पांव पर खड़ा किया। यही सरकार की दूरदर्शिता को दिखाता है। सिरमौर जिला के हाटी समुदाय के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट कर समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित करने के लिए आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार को विगत शनिवार सायं केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ है और आज राज्य सरकार ने इस संबंध में अविलंब अधिसूचना जारी कर दी। उन्होंने कहा कि 3 जनवरी 2024 को सिरमौर जिले के अपने प्रस्तावित दौरे के दौरान वे हाटी समुदाय को इस दर्जे की औपचारिक घोषणा करेंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नववर्ष की पूर्व संध्या पर अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों सहित शिमला के ऐतिहासिक माल रोड का भ्रमण किया। मुख्यमंत्री ने रिज पर आयोजित विंटर कार्निवल में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आनंद लिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में पर्यटन गतिविधियों को बड़े स्तर पर बढ़ावा दे रही है और विंटर कार्निवल इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने आमजन और पर्यटकों को नए साल की शुभकामनाएं दी और कहा कि प्रदेश की मनमोहक वादियां, हरित वन क्षेत्र और स्वच्छ वातावरण पर्यटकों को स्वतः ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उन्होंने बरसात में आई आपदा के दौरान लोगों द्वारा किए गए सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता और सरकार के सामूहिक प्रयासों से ही हिमाचल पर्यटकों का स्वागत करने के लिए एक बार फिर तैयार है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें x@DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।